धूप में रात का भीगा शहर ठिठुर रहा था, ठंड से नहीं, उस हल्की गरमाई से जो भीगी हुई ठंड का स्मरण करा जाती थी। हम दुकानों को टटोलते हुए नेशनल स्ट्रीट पर चले आए थे। मीता अक्सर आगे निकल जाता था। मैं अब उसे मीता ही कहने लगा था, क्योंकि कई बार उसे ट्रैफिक से बचाने के लिए मुझे बुलाना पड़ता था। तो दोस्तों, हम अब उस दृश्य पे हैं जहाँ उन्होंने उस लड़की से बातचीत कर ली है। उसने कहा है कि वह कुछ ख़रीदना चाहती थी, कल ही नहीं ख़रीद पाई। और इस तरह से आप देखिए कि एक ऐसे क्षण का निर्माण ये करते हैं जब 1 मिनट के लिए रिसेप्शन पे लगता है कि अभी अभी ये काम जो मिला था, जिसकी खुशी में वो शराब पी गई थी, वो काम कहीं हाथ से निकल तो नहीं गया। लेकिन नहीं, वो लड़की इंतज़ार कर रही है। और न केवल कि वह काम है, एक बिल्कुल दोस्ताना अंदाज़ यहाँ पेश हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, लंबे बालों वाला, मीता, जिससे अभी अभी हमारा परिचय हुआ है लड़की के ही बुलाने के मार्फत। लड़की अब तक कई बातें कर चुकी है, इन्हें सिगरेट भी ऑफ़र कर चुकी है और इन्होंने कहा है कि उसकी उंगलियाँ असहज ढंग से अस्थिर थी, अस्वस्थ ढंग से अस्थिर, जो एक फिजूल सी बेचैनी उत्पन्न कर देती हैं। अब धीरे धीरे देखिए आगे क्या होता है। जब हम किसी दुकान में जाते, वह बाहर खड़ा होकर हमारी प्रतीक्षा करता रहता। दुकान के भीतर जो चीज़ वह चाहती, मैं चेक में अनुवाद करके दुकानदार से कह देता। कभी कभी ऐसा होता कि उसे किसी ख़ास चीज़ के लिए अंग्रेज़ी में शब्द नहीं मिल पाता था। तब वह इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करती और शॉप गर्ल कौतूहल से हम दोनों के मूक पैंटोमिम को देखती रहती थी। सबसे अधिक झुंझलाहट उस समय होती जब बाद में पता चलता कि शॉप गर्ल को जर्मन आती है। तब मैं बेकार सा हो जाता और बाहर आकर मीता के साथ खड़ा हो जाता। एक बार हम खो गए थे। गलती शायद मेरी ही थी। वह दुकान में थी, मैं और मीता बाहर खड़े थे। सामने मैजिका लैंटनी का थिएटर था। वह सामने लगे पोस्टर को देखकर बहुत विस्मित सा हो गया था। उसके विस्मय को और अधिक गहरा करने के लिए मैं उसे गली पार ले गया था। पोस्टर के नीचे सिनेमा और ड्रामा की स्टिल्स लगी थी, दोनों एक साथ मिली हुई। पहली नज़र में वे अद्भुत लगती थी। उस थिएटर में दोनों एक साथ होते थे। हम अभी एक दृश्य स्टेज पर देख रहे हैं, फिर अचानक फिल्म शुरू हो जाती और हम उसका बाकी हिस्सा फिल्म में देखने लगते। वह जादू सा लगता था। स्टिल देखते समय मैं यही बात मीता को समझा रहा था। उसे अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर मैं जान गया था कि वह असली बात समझ रहा है। यूँ भी बच्चे किसी चीज़ को समझने के लिए ज़ुबान पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते। हमें समय का पता नहीं चला था। कुछ देर बाद जब हम वापस आए, वह दुकान में नहीं थी, न दुकान के सामने ही। हम कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद वह किसी और दुकान में गई हो और कुछ देर बाद लौट आएगी, हमने सोचा था। मीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और हम चुपचाप खड़े थे, भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को खोजते हुए जो वहाँ नहीं था। हवा रुक गई थी और धूप में अब पहले जैसा खालीपन नहीं था। वह गर्म अब भी नहीं थी, लेकिन अब उसके रहते शहर चमकीला सा हो आया था। सर्दियों में महज नंगी चमक भी धीरज के लिए काफ़ी होती है, चाहे उसमें गर्मी की सांत्वना न हो। एक जगह खड़े रहना असंभव था। हम दुकान पीछे छोड़कर पाउडर टावर की ओर चलने लगे। मीता ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह भागता हुआ हर दुकान के भीतर झांक लेता था और उसे न पाकर वापस लौट आता था। वह आतंकित नहीं था, सिर्फ कुछ परेशान सा था, जैसे वह अपनी माँ के इस विचित्र व्यवहार से परिचित हो, लेकिन यह न चाहता हो कि एक अजनबी भी इतनी जल्दी उसका परिचय पा सके। वह कभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देता था, मानो मुझे आश्वासन दे रहा हो कि इस खोज में विचित्र या असाधारण कुछ भी नहीं है।
जब हम वापस जाने को मुड़े तब मेरी निगाह अचानक उस पर पड़ी। मैं ठिठक गया। वह एक क्षण संदेह का था, फिर मैं पहचान गया। मैं समझता हूँ मैं कुछ देर तक इस संदेह और पहचान के बीच खड़ा रहा था। वह शायद शुरुआत थी इन दोनों चीज़ों की। अक्सर होता यह है कि पहचान के आने पर संदेह नहीं रहता। मेरे संग यह नहीं हुआ था, न उस क्षण न आने वाले दिनों में। वह एक सिगरेट ऑटोमेट के सामने खड़ी थी। उसने खरीदी हुई चीज़ों के पैकेट ज़मीन पर रख दिए थे। वह मशीन के बटन को खींच रही थी, जिसके खुलने से ही सिगरेट का पैकेट बाहर आता था, किंतु बटन अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। वह शायद कुछ उत्तेजित सी हो गई थी। आंखें वैसी ही थीं जैसे मैंने पहली बार देखी थी, भूरी और उत्सुक और हल्की सी बेचैन जैसे उसकी उंगलियां थीं। बटन खींचते हुए उसके होंठ थोड़े से भिंच जाते थे। मुझे लगा मैं पहली बार उसे देख रहा हूँ। मैं उसके निकट चला आया, ज़मीन पर रखे पैकेट उठा लिए। कौन सी सिगरेट चाहिए, मैंने पूछा। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा। लगा जैसे उसने मुझे पहचाना न हो। फिर वह सहसा आतंकित सी हो गई। मीता कहाँ है? आपको ढूंढ रहा है। हम दोनों ही आपको ढूंढ रहे थे, मैंने कहा। मैं तो यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ। मीता उसके पास चला आया था। उसने चुपचाप उसकी स्कर्ट का कोना पकड़ लिया था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसको पहले से ही मालूम था कि वह यहाँ सिगरेट ऑटोमेट के सामने खड़ी होगी। उसके सामने मुझे अपनी घबराहट पचकानी सी जान पड़ी। यह चलता नहीं। उसने सिगरेट की मशीन की ओर देखा। आपने 2 क्राउन दिए थे? हाँ, लेकिन यह शायद ख़राब है, उसने कहा। मुझे मालूम था। मैंने एक हल्के झटके से बटन को अपनी तरफ खींचा। लीपा का एक पैकेट बाहर निकल आया। आप यही चाहती थी? उसने सिगरेट का पैकेट हाथ से ले लिया। लीपा का क्या मतलब? यह यहाँ का पेड़ है, लिंडन ट्री, मैंने कहा। लीपा, यह चेक नाम है? उसकी आंखें मुझ पर उठ आईं। उनमें अब पहले की पहचान वापस लौट आई थी। हवा का वेग अप्रत्याशित रूप से तेज हो गया। हम ठिठुरने लगे। हम नेशनल स्ट्रीट के छोर पर खड़े थे, जहाँ हवा नदी को छू कर आती थी। आप कुछ और खरीदेंगी? वह हंसने लगी। आज के लिए काफ़ी है, उसने कहा, वरना आप बोझ नहीं संभाल पाएंगे। उसने उन बंडलों को देखा जो मेरे हाथ में थे। अगर देर नहीं तब हम कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, मैंने कहा। कहीं भी चलिए, यह हवा मार डालेगी। उसने अपना फड़फड़ाता स्कार्फ दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखें बार बार झिपती थीं और खुल जाती थीं। वह मीता के साथ खड़ी थी। उस क्षण वे दोनों भाई बहन लग रहे थे। वह माँ हो सकती है, यह अनुमान कोई भी नहीं कर सकता था। हमने सड़क पार की। मैं उन्हें स्लाविया ले जाना चाहता था। वह प्राग में मेरी प्रिय जगह थी। प्राग घूमने का आनंद है। दोस्तों, फ़िलहाल मैं इसका समीक्षात्मक पाठ बहुत ज़्यादा लंबा सिर्फ यही करूँगी कि कितना खूबसूरत वर्णन है। समूचा प्राग जैसे उभर के सामने आ गया और एक सभ्यता जिसमें वो घबराहट में सिगरेट ये कर रही है। और इन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि देखिए हम खो गए थे, हमने आपको इतना मिस किया, मैं बेचैन हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब कुछ बस सिगरेट की तलब में वो हो गया, कैद हो गया। तो दोस्तों, ये जो सभ्यता है इसकी भी अपनी एक कशिश है। लेकिन बहरहाल मैं जो कहने जा रही थी कि आप दुआ करें कि कोविड की ये शाम, ये रात, ये दिन ख़त्म हो कोविड के, और मुझे हंगरी जाना है और फिर चेकोस्लोवाकिया जाना है। मेरी एक मित्र बहुत प्यारी, कुछ एक और मित्र हमने चेक बनाए हैं और मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे ढंग से वहाँ घूमना। ये मेरा उत्साह सुनने के लिए भी धन्यवाद। ये दोस्ताने अंदाज में साझा किया है और ज़रूर मुद्दे पे बात है। हम चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे हैं, प्राग की।
तो वो बात तो होगी ही, क्योंकि इन 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 कृतियों को पढ़ने का ये मतलब ही है कि हम इन्हें ढूंढें, तलाशें, वहाँ जाएं, उन सभ्यताओं के बारे में और लिखें, कितना बदला अपराध तब से। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।